नमस्कार दोस्तों, शेयर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, CDSL शेयर को आज एनालिसिस करेंगे, जो कि 6.59% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1282.30। देखिए दोस्तों, इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, पिछले क्या कर रहा था, 2 महीने से एक रेजिस्टेंस जोन के नीचे ट्रेड कर रहा था, एक बिल्डअप कर रहा था। फाइनली क्या हुआ है, देखिए ये 2 महीने से यहाँ पर एक कॉन्सोल्यूशन दिखाने के बाद आज बहुत ही बढ़िया तरीके से बिग अप मूवमेंट दिखा के इस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। ओके, देखिए यहाँ पर जो लेवल ड्रॉ किया हुआ है, ये एक बिग रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा है पिछले 1 साल से। तो दोस्तों, पहले हम इसका लेवल देख लेता है। देखिए इसका जो यहाँ पर लेवल दिखा रहा है, इसका लगभग देखिए ये 1233 से लेकर 1250, इस लेवल यहाँ पर पिछले 1 साल से क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा है। देखिए ये 2022 सितंबर अक्टूबर महीने से देखिए यहाँ पर आके एक बिल्डअप कर रहा था। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद देखिए इस बेस से यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है। यहाँ पर रिजेक्शन पाने के बाद देखिए वन वे डाउन मूव दिखाया। यहाँ पर फाइनली क्या किया, यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन किया। इस लेवल पे बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद देखिए दोस्तों, पिछले 2 महीने से इसी रेजिस्टेंस जोन के अंदर और उसके थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा था। देखिए यहाँ पर ये ट्रेड करने के बाद क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर एक बिल्डअप दिखाने के बाद यहाँ पर छोटी सी ब्रेकडाउन दिखा के एक डाउन मूव दिखाया। फिर देखिए 1100 के जस्ट ऊपर से यहाँ पर फिर से बाउंस बैक हुआ। बाउंस बैक होने के बाद देखिए फाइनली आज क्या हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस जोन पिछले 1 साल से काम कर रहा था, इसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये चार्ट अब ऊपर जाने वाला है, इसमें अब बिग अप मूवमेंट आने वाला है। और एक चीज़ देखिए दोस्तों, क्यों ये चार्ट बिग अप मूवमेंट दिखाएगा, बिकॉज देखिए इसका जो ट्रेंड, ये ट्रेंड में अब चेंज आ गया। क्या हुआ है दोस्तों, इसका जो हाई लेवल है, देखिए ये लगभग 2021 15 दिसंबर 1736 1736, ओके, इस लेवल पे यहाँ पर हाई क्रिएट किया था। देखिए यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद देखिए दोस्तों, स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया बिग कंसोलिडेशन हुआ है, एक डाउन मूवमेंट हुआ है। इस हाई से देखिए इस हाई नीचे क्रिएट हुआ, फिर देखिए इसके हाई और एक हाई नीचे क्रिएट होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इस लेवल से एक सेलर हावी हो चुका था चार्ट में, जिसके दौरान क्या हुआ, ये चार्ट डाउन मूव दिखाया। फिर देखिए यहाँ पर बाउंस बैक दिखा के फिर इसी लेवल पे एक हाई क्रिएट किया था, जो कि क्या हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्शन पाने के बाद इसी लेवल पे आके कुछ दिन ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन कर रहा था। फिर देखिए फिर इस बेस को भी यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया। ब्रेकडाउन दिखा के नीचे सीधा ये इस लेवल तक आया, जहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये 1730 से सीधा वन वे डाउन मूवमेंट दिखाया। और यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन क्या है, इस लेवल पे आने के बाद इस चार्ट का ट्रेंड में चेंज हुआ। ट्रेंड में चेंज होने के बाद देखिए फाइनली इसका जो फास्ट रेजिस्टेंस जोन, जो कि बिग रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था पिछले 1 साल से, यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा के ट्रेडिंग कर रहा है, जो कि यही दर्शाता है ये चार्ट अब ऊपर जाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक से देखिए क्यों ये चार्ट ऊपर जाएगा और क्यों यहाँ पर इस चार्ट का जो बॉटम फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हुआ। बिकॉज देखिए यहाँ पर जो लोएस्ट लेवल देखिए ये 883 700 सॉरी 1733 से लेकर ये 883 इस लेवल तक एक डाउन मूवमेंट दिखाया। यहाँ पर डाउन मूवमेंट आने के बाद देखिए पहले आप इस लेवल पे देखिए, यहाँ पर जो वॉल्यूम देखिए, ये ड्राई वॉल्यूम के द्वारा ये स्टॉक नीचे आ रहा था, कोई भी वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। देखिए फिर क्या हुआ है, यहाँ पर से यहाँ पर आने के बाद एक बाउंस बैक हुआ इस लेवल से। आप मूवमेंट दिखा के देखिए, स्टॉक इसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 1000 1010। देखिए इस डाउन मूव के पहले भी इसी लेवल पे स्टॉक एक बेस बनाया था। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर इसका फास्ट बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ। नीचे देखिए ऑन एन एवरेज डे से एक बिग वॉल्यूम आया। यही साइन होता है दोस्तों, देखिए ये जो हाई है, इस हाई के बहुत ऊपर और एक बेस फॉर्म करके एक वॉल्यूम बार भी ज़्यादा आके ब्रेकआउट दिखा रहा है। यही साइन होता है दोस्तों, चार्ट का ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न कैसे क्रिएट होता है और बॉटम फॉर्मेशन कैसे कंप्लीट करता है।
फिर देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आया। इतना बढ़िया वॉल्यूम कौन क्रिएट करता है दोस्तों? ये तो कोई रिटेलर इन्वेस्टर और आम इन्वेस्टर नहीं कर सकता है। इतना बढ़िया वॉल्यूम कोई बिग इंस्टीट्यूशन, बड़ा प्लेयर और चार्ट का स्टॉक का जो ऑपरेटर, कोई बड़ा फंड और बिग प्लेयर ही ऐसा वॉल्यूम क्रिएट करता है। इतना बढ़िया वॉल्यूम के द्वारा यहाँ पर एंट्री लिया गया इस चार्ट में। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम जब चार्ट में एंट्री लेता है तो वो तो लॉस नहीं कर सकता है, वो तो प्रॉफिट ही करेगा एनी हाउ। तो क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर भी एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। देखिए कुछ दिन बाद इस बेस को भी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पर ऑन एन एवरेज डे से थोड़ी थोड़ी करके ज़्यादा वॉल्यूम आने लगा है। फिर देखिए ये वन वे, ये रेजिस्टेंस जोन जो कि काम कर रहा था पिछले एक साल से, यहाँ पर आके एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर रहा है रेजिस्टेंस फेस करके। ओके, देखिए यहाँ पर जो बेस क्रिएट हुआ था, यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद ये ज़्यादा नीचे नहीं गया। यही साइन होता है दोस्तों, इतना बढ़िया प्लेयर जब चार्ट में एंट्री लेता है वो चार्ट को थोड़ा थोड़ा करके करेक्शन होने देगा, ज़्यादा नीचे नहीं आने देगा, तब तो उसका लॉस हो जाएगा ना। तो क्या हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सेकंड जो कि इस रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा नीचे यहाँ पर चार्ट आके टच किया 1100 समथिंग, और 1100 पे यहाँ पर टच करने के बाद देखिए फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया। फिर यहाँ पर देखिए आज बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। यही साइन होता है, ऐसा ही चार्ट में ट्रेंड चेंज होता है, बॉटम फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही चार्ट को रीड करना चाहिए। हम हर वीडियो एनालिसिस ऐसे ही आपको समझाता है। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम आके यहाँ पर ट्रेंड चेंजिंग किया, यहाँ पर शानदार तरीके से बॉटम फॉर्मेशन किया। फिर देखिए इस चार्ट को ब्रेकआउट दिखाया। तो दोस्तों अब क्या हो सकता है, और एक चीज़ देखिए यहाँ पर नीचे जो वॉल्यूम भी आया ना, ये ऑन एन एवरेज डे से बहुत ज़्यादा इस वीक वॉल्यूम आया है। इतना बढ़िया वॉल्यूम आके चार्ट को ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो इसका मतलब चार्ट अब ऊपर ही जाने वाला है, इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई क्रिएट हो चुका है। ओके, चलिए दोस्तों थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में भी कन्वर्ट करके इस चार्ट को देखता है क्या एनालिसिस आता है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में भी बहुत कुछ दिख रहा है इस चार्ट में। इस चार्ट में ना बहुत पोटेंशियलिटी है दोस्तों। ओके, तो क्या हुआ है दोस्तों, हम कोविड का जो हाई था 291 और 295 300 लगभग यहाँ पर 290 का लेवल, देखिए इस लेवल पे यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद, और यहाँ पर ही देखिए एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आया था, और यहाँ पर बिग वॉल्यूम क्लस्टर भी क्रिएट हुआ था। यहाँ पर ये वॉल्यूम क्रिएट होने के ऐसा वॉल्यूम क्रिएट होने के द्वारा देखिए क्या हुआ है दोस्तों, इस लेवल से ब्रेकआउट दिखा के सीधा ये वन वे इतना दूर मूवमेंट किया। इस लेवल पे क्या हुआ है, एक मल्टी बैगर रिटर्न हुआ है। ओके, एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट दिखाया है ये कोविड के बाद से, एक बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न, लगभग 6 बैगर यहाँ से मूवमेंट दिखाया। फिर क्या हुआ है दोस्तों, देखिए इस हाई से क्या हुआ है चार्ट में, देखिए एक कंसोलिडेशन हुआ है, एक बिग कंसोलिडेशन हुआ है, एक स्टॉक को एक डाउन मूवमेंट में ले आया है। फाइनली देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर स्मॉल एक हैमर कैंडल दिख रहा है। यही हैमर कैंडल इस चार्ट को यहाँ से ट्रेंड चेंजिंग कराया, और यहाँ पर जो कि इस चार्ट का बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। और देखिए यहाँ पर देखिए ये जो ड्राई वॉल्यूम था ना, इस ड्राई वॉल्यूम के बाद यहाँ पर बिग बिग वॉल्यूम आने लगा। और लास्ट वीक, इस वीक, ये जो वीक आज जो कंप्लीट हुआ, इस वीक में बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आके इस चार्ट को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। और देखिए ये जो बॉटम का जो कैरेक्टर है, ये राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया है। राउंडिंग बॉटम क्रिएट करने के बाद इस चार्ट में इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये चार्ट तो ऊपर ही जाने वाला है। और एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करता है, ये लाइन क्या दर्शाता है दोस्तों, देखिए ये जो लाइन यहाँ पर दर्शा रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन दर्शा रहा है। क्यों, देखिए यहाँ पर से रिजेक्शन पाया, यहाँ पर से रिजेक्शन पाया, यहाँ पर पे रिजेक्शन पाया, फिर देखिए क्या हुआ है, तो इसी लाइन क्या हुआ है, एक रेजिस्टेंस लाइन के तरफ काम कर रहा था। फाइनली देखिए इस लाइन को भी यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका है, और इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके फिर से ये जो लेवल रेजिस्टेंस जोन, इस लेवल को ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर इतना तरीके से एनालिसिस करने के बाद इस चार्ट को यही फीलिंग्स आ रहा है दोस्तों, ये चार्ट अब ऊपर ही जाने वाला है, इसको ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, हैमर कैंडल क्रिएट करके एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। राउंडिंग बॉटम कैसे फॉर्मेशन होता है, डाउन ट्रेंड से
अप ट्रेंड क्रिएट होता है। देखिए जो कि यहाँ पर अप ट्रेंड क्रिएट हो चुका है और फाइनली यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है? और एक चीज़ हो सकता है ये कप एंड हैंडल भी हो सकता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी क्रिएट कर चुका है। तो इतना सारी एनालिसिस करके इस चार्ट को यही फीलिंग्स आ रहा है, इतना बढ़िया वीकली टाइम फ्रेम में भले माह के ये चार्ट को ऊपर ही ले जाएगा। इसका वो नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ना के बराबर। ओके, तो दोस्तों चलिए अब इसका टारगेट हम एनालिसिस करते हैं, कितना दूर जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करेंगे आज का क्लोजिंग से। ये जो ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न क्रिएट हुआ था हैमर, इस हैमर के लो। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या टारगेट दिखा रहा है। देखिए दोस्तों ये क्या करेगा, ये वन वे इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद वन वे 1527 इस लेवल तक जाएगा। इस लेवल पे जाने के बाद ये एक दो वीक यहाँ पर रुक सकता है और नहीं भी रुक सकता है। यहाँ पर एक दो वीक रुकने के बाद देखिए इतना बढ़िया ब्रेकआउट हुआ तो थोड़ा अप मूवमेंट ये नहीं दिखाएगा। यहाँ पर एक दो वीक रुकने के बाद ये क्या करेगा, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के 1930 इस लेवल तक जाएगा। ओके, इस लेवल पे जाने के बाद आपको चार्ट का पैटर्न ठीक से देखना होगा। यहाँ पर अगर देखिए 2-3 महीने का एक कंसोलिडेशन होता है, एक रेंज क्रिएट करता है और नीचे बिग वॉल्यूम आके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों ये 2580 ओके इस लेवल तक जा सकता है अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। ओके, तो इस लेवल पे जा सकता है। इस लेवल पे जाने के बाद अगर ये हायर हाई बनाना बंद कर देता है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करके नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाता है, तो दोस्तों ये चार्ट फिर से एक कंसोलिडेशन जोन में लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए जा सकता है। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो एनालिसिस करके यही फीलिंग्स आ रहा है, ये चार्ट अब ऊपर ही जाने वाला है, इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। देखिए दोस्तों इन फ्यूचर क्या होगा, ये स्टॉक एक मल्टीबैगर रिटर्न फिर से दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है, देखिए दोस्तों, बिकॉज अभी इंडिया में लगभग 11 करोड़ डीमैट अकाउंट हुआ है। क्या करेगा, इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है और उसके बाद और भी ग्रो होगा इकोनॉमी का। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, भारत का जो पॉपुलेशन है उसमें भी ज़्यादा पॉपुलेशन डीमैट अकाउंट खोलेगा, इसका इम्पैक्ट इस शेयर पे पड़ेगा। क्या होगा, ये स्टॉक अगर ये 3 साल तक इसका टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये 5000 का लेवल तक जा सकता है। जितना ज़्यादा अकाउंट ओपन होगा, डीमैट अकाउंट ओपन होगा, उतना ट्रेडिंग बढ़ेगा, उतना इसका इनकम जनरेट होगा। अभी अगर गौर करिए, ये अमेरिका में जो कि डेवलप्ड कंट्री है, उसमें लगभग 60% पॉपुलेशन ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसका कंपैरिजन में इंडिया में बहुत ही कम है। तो इन फ्यूचर इंडिया जब भी ये डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट होगा, पॉपुलेशन भी ज़्यादा शेयर मार्केट में एंट्री लेगा, उसका इम्पैक्ट सीधा इसी शेयर पे आएगा। और क्या होगा, इन फ्यूचर ये मल्टीबैगर रिटर्न फिर से दिखा सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।